बुढ़े कहीं के, तुझे अपनी उम्र का लिहाज नहीं है? अकेली लड़की देखी नहीं और छेड़ना चालू कर दिया। अरे शर्म तो कर लेता। मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ और तू मेरी बाप की उम्र का है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? बेटा कम से कम मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनो मैं? हाँ क्या सुनो? इतने सुनसान रोड पर अकेली लड़की और तू उसके पास आकर उसे टच कर रहा है, तो ये इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ तू मुझे साफ साफ छेड़ रहा है। बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मुझे ना कुछ नहीं सुनना है। अब तुझे जो भी बोलना है ना वो पुलिस को बोलियो, ठीक है? जब तुझे 2-4 डंडे पड़ेंगे ना और सारी गर्मी निकलेगी तब अकल ठिकाने आएगी तेरे। अरे अरे क्या हुआ मैडम, आप इस बुड्ढे को मार क्यों रहे हो? देखिए ना सर, मैं यहाँ पर अकेले नॉर्मली पानी पी रही थी और ये आदमी आकर मुझे छेड़ने लगा। क्या ये आपको छेड़ रहा था? अबे बुड्ढे, इतनी उम्र हो गई है पर लड़की छेड़ रहा है। छेड़ेगा लड़की? बेटा तुम मुझे मार क्यों रहे हो? कम से कम मेरी बात तो सुन लो बेटा। क्या सुनी तेरी? तूने जो काम किया ना वो सुनने वाला नहीं बल्कि मारने वाला किया है। मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। ये मार क्यों रहे हो? अरे कम से कम इनकी बात तो सुन लो। ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या इन पे हाथ उठाते हुए? अरे एक मिनट, आपको पूरी बात नहीं पता। आपको पता है ये बुड्ढा इस लड़की को छेड़ रहा था इस सुनसान रोड पे। अब आप ही बताइए, मैं इसको मारूं नहीं तो और क्या करूं? हाँ जी, आप जानते नहीं है, मैं यहाँ पर नॉर्मली खड़ी होकर पानी पी रही थी और ये अचानक से आकर मुझे टच करने लगे। मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर इन्होंने सारा पानी भी गिरा दिया मेरा। अरे मैडम, अगर ये अंकल जी आपके पास आए और आपका पानी गिरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इन्होंने आपको टच किया तो ये आपको छेड़ना चाहते थे। अरे हो सकता है अंकल जी आपकी कोई मदद करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो और आपने अंकल की एक ना सुनी और उनको मारना चालू कर दिया। कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लेते। ये आपके बाप की उम्र के हैं, पर नहीं, आपने इनकी कुछ भी बात नहीं सुनी और इन पे हाथ उठा दिया। और भैया आपको भी शर्म नहीं आई इतने बुजुर्ग इंसान पे हाथ उठाते हुए? कम से कम इन्होंने नहीं सही तो आपको तो इनकी बात सुननी चाहिए थी ना, पर नहीं, आप भी आए और बहती गंगा में हाथ धो बैठे। अरे कम से कम शर्म तो कर लेते यार, इनकी उम्र का लिहाज कर लेते। अरे कम से कम सुन तो लेते इनकी बात, पर नहीं, तुम्हें क्यों सुनना है? तुम्हें तो बस अपना हाथ साफ करना है ना। ये ना पैरामीटर आप लोगों का बहुत गलत है। अंकल जी क्या बात हुई थी, आप प्लीज़ बताइए। बेटा मैं वहाँ बैठा हुआ था और मैंने देखा अब बताओ बेटा मैं क्या करूं? मैं कहाँ गलत था? दुनिया में कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, तो बेटा वही हिसाब मेरे साथ हुआ। भलाई का बदला मुझे बुराई मिला। मैं तो इनकी भलाई करने चला था, पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे मारना चालू कर दिया। देखा मैडम, आपने अंकल जी की कोई गलती नहीं थी। अंकल जी तो बल्कि आपकी जान बचाना चाहते थे। मैडम अगर आज अंकल ना होते ना तो आप यहाँ पे ना सही सलामत नहीं खड़ी होती। आपको नहीं पता आप इन अंकल की वजह से कितनी बड़ी परेशानी से निकली हैं, पर नहीं, आपको तो अंकल पे हाथ उठाना है। अरे कम से कम ये तो देख लेते कि आपकी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और अंकल झूठ नहीं बोल रहे हैं। और भैया आपसे तो क्या ही बोलूँ, आपने तो बिना सोचे समझे अंकल पे हाथ उठा दिया। कम से कम आपको तो सोचना चाहिए था। खैर छोड़िए, यहाँ पे ना आप लोग गलत हैं और अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है ना तो अंकल जी से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से ना कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। I'm really sorry अंकल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग तो जानते ही हैं ना, ज़माना कितना ख़राब है। हम लड़कियों के साथ कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है। इसीलिए जब अचानक से आपने आकर मुझे टच किया और मेरा पानी गिरा दिया तो मैंने हड़बड़ाहट में आपको थप्पड़ मार दिया और इतना कुछ सुना दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। हाँ अंकल जी, आप प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों की बातें ना सुन के सिर्फ इस लड़की की बात सुनी और आप पे हाथ उठा दिया। आप मुझसे इतने बड़े हो, मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर हाँ, मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर आगे भविष्य में ये इतना याद रखना कि तुम ऐसा गलत काम ना करना कि सामने वाले को ठेस पहुँचे। ये तो अच्छी बात है, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती का माफ़ी मांग ली तुम लोगों ने। बस अगली बार से ना ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी के साथ ना कभी भी ऐसा मत करना। चलिए अंकल।